नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे किस प्रकार एक भिखारी एक सेठ के संपर्क में आया और सेठ की एक बात ने उसकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है एक सेठ और एक भिखारी की। तो जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों का वीडियो लेकर मैं आता ही रहता हूँ। आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक युवक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगा करता था। इस तरह जो आमदनी हो जाती थी उसी से वह गुजारा करता था। इससे ज्यादा की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की। लेकिन भीख भी सहजता से प्राप्त नहीं होती। कोई ताना मारकर कहता, शरीर से स्वस्थ होकर भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती। कोई कहता, आगे जाओ। लेकिन इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता, अगर 5 आदमी मना कर देते हैं तो 5 आदमी देते भी तो हैं, इसलिए कोई क्या कहता है उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे वह एक सूट बूट वाले सेठ जी से भीख मांग बैठा। सेठ ने कहा, मैं पैसे तभी देता हूं जब बदले में मुझे कुछ मिलता है। तब उस आदमी ने कहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। सेठ ने कहा, यह सोचना तुम्हारा काम है, लेकिन जब तक बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता मैं पैसे नहीं दे सकता। ऐसा कहकर सेठ जी चले गए। वह भिखारी घर आकर रात भर सोचता रहा कि सेठ ने ऐसा क्यों कहा। वह दरअसल क्या कहना चाहता था, भला मुझसे उसे क्या उम्मीद थी। वह किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। अगले दिन जब वह रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा तो स्टेशन के बाहर उसने बहुत सारे फूलों के पौधे देखे। अचानक उसके दिमाग में सेठ जी की बात कौंधी। उसने सोचा, मैं यह फूल तोड़ लेता हूँ और जो भी मुझे भीख देगा मैं उसके बदले में एक सुंदर फूल दूंगा। उसने बहुत से फूल तोड़ लिए और प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। अब जो भी उसे भीख देता वह बदले में एक सुंदर सा फूल उसे देता। वे फूल बहुत सुंदर थे। बहुत जल्द उसके फूल खत्म हो गए। उसने एक बात नोट की कि जब तक उसके पास फूल थे उसे भीख ज्यादा मिल रहा था। शाम को जब वह घर लौटा तब उसे सेठ जी की बात का मतलब समझ आया था कि कुछ देने से भीख ज्यादा मिलती है। अगले दिन वह ढेर सारे फूलों की व्यवस्था कर प्लेटफॉर्म पर गया। आज भी उसे अच्छी भीख मिली। अब वह रोज सुबह जल्दी उठ जाता, फूलों की व्यवस्था करता, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कभी हॉस्पिटल के बाहर अथवा किसी मंदिर के बाहर चादर बिछाकर फूलों को रख देता। जो भी उसे भीख देता बदले में उसे एक सुंदर फूल दे देता। एक दिन वह प्लेटफॉर्म पर फूल लिए बैठा था, तभी उसे सूट बूट वाले सेठ जी फिर से दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। ऐसा कहते हुए उसने फूलों का एक गुच्छा सेठ जी की ओर बढ़ा दिया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए 10 रुपये का नोट उसे थमा दिया और कहा, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। और सेठ जी चले गए। सेठ जी के जाने के बाद वह भिखारी फिर से सोच में पड़ गया। आज उसे सेठ जी की बात का असली मतलब समझ में आया कि सेठ जी ने उसकी गलत पहचान को ही बदलने का प्रयास किया है, उसे भिखारी से व्यापारी बना दिया है। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया अपनी नई पहचान पर, और उसे घृणा हो गई अपनी पुरानी पहचान पर, यानी भिखारी होने पर। लगभग 3 वर्ष बाद उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सूट बूट वाले सेठ जी खड़े थे। तभी उनके पास एक दूसरा सूट बूट वाला सेठ आकर खड़ा हो गया और बोला, आपने मुझे पहचाना सेठ जी? पहले सेठ ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे सेठ ने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जो प्लेटफॉर्म पर भीख मांगा करता था। आपने मुझे व्यापारी कहकर मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। यह कहते हुए उस आदमी ने सेठ जी के पैर छू लिए। सेठ जी ने उसे पहचान कर गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान बड़ी होनी जरूरी है, क्योंकि छोटी पहचान में इंसान का असली व्यक्तित्व दब जाता है। सेठ जी ने भिखारी को व्यापारी कहकर एक बड़ी पहचान दी, जिससे उसका असली व्यक्तित्व उभर कर बाहर आ गया।